मॉर्निंग व्यूअर्स। जो प्रोनाउन मैंने कल पढ़ाया, पर्सनल प्रोनाउन, कल मैंने उस पर डिस्कस किया था और पर्सनल प्रोनाउन का अगला पार्ट जो है वो उसी उसमें चलते हैं हम। एक थोड़ा सा प्रोनाउन के जो पार्ट हैं एक एक अलग अलग हिस्सों में हम बनाएंगे और ये ध्यान रखना है जो आज मैं ये जो प्रोनाउन वाला पार्ट ले रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा है कई इसमें, लेकिन सभी पूछे नहीं जाते। ध्यान रखना है हमें पढ़ना क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकत कहाँ लगानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामर में हजारों लाखों चीज़ें हैं, आप कितनी पढ़ेंगे, पढ़ना हमें जो चीज़ है वो देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है असल में, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। इसमें सेल्फ या तो सेल्फ ऐड होता है या फिर सेल्फ, अगर प्लूरल है बहुवचन है तो सेल्फ लगा हुआ होगा। किस तरीके से, जैसे हम जाएं तो देखें, जैसे ये दिया है योर सेल्फ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, और हिमसेल्फ ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, और ऐसे ही आगे आ जाएगा हर सेल्फ, इटसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो योर सेल्फ है इसको आप योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं कि जो यू है वो प्लूरल में भी यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है। प्लूरल यू है वो एक व्यक्ति को भी बोला जाता है और यू कई के लिए भी बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपसे भी बोलूंगा एक व्यक्ति से तो बोलूंगा यू आर ए डॉक्टर, तो यू एक के लिए भी आ गया, लेकिन कई लोग हों उनके लिए भी यू आ जाता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया है कि योर सेल्फ भी बोला है और योर सेल्फ भी आया है। तो जो सेल्फ वर्ड है वो एक के लिए आएगा, आपने जरूर पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल ग्रामर में। तो जब आप एस इस वर्ड जिस लेटर में वर्ड में आ जाए उसको वी में चेंज कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम आगे चलते हैं। आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना किस लिए, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ग्रामर में यूज इसलिए किया जाता है जब कर्ता कोई भी कार्य स्वयं के लिए करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं करता। कोई भी कार्य कर्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही किल्ड, उसने, किल का मतलब मार देना, ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप के लिए मार दिया। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्ता है ही, यानी सब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट है स्नेक। करने वाला कोई और है, भुगतने वाला कोई और है। उसने मारा है, किसके लिए मारा है, सांप के लिए। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लाना है। हमें जब लाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लाना है, इस सेंटेंस में देखिए जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य करे। देखिएगा ही, अगर मैंने यहां कुछ लिख लेता हूं, सॉरी, ही, अब इस तरीके से मैंने लिखा किल्ड हिमसेल्फ। अब देखिए इसमें जो कार्यकर्ता ने किया वो किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए किया। उसने स्वयं के लिए सुसाइड कर लिया। यहां पर स्थिति ये आ जाती है। तो करने वाला और भुगतने वाला जब दोनों एक बन जाएं, यानी कर्ता स्वयं के लिए कुछ करने लगे, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में। पहली बात तो ये याद रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस लिए आता है, जब कर्ता कोई भी कार्य स्वयं के लिए करे। एक और सेंटेंस देखिए, आप देखें, ही इंट्रोड्यूस्ड, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय दिया, हिमसेल्फ, उसने किसका परिचय दिया, स्वयं का, किसी और का नहीं दिया। यहाँ करने वाले भुगतने वाले दोनों एक हो गए। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो जाए, कोई और ना हो, कार्य स्वयं के लिए किया जाए, किसी और के नहीं। देखें आप फिर से समझें, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब यहां मदद करने वाला कोई और है, जिसकी मदद की जा रही और है, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लाएंगे आप। यहां आप इसी तरीके से लिखेंगे, देखिएगा फिर से, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। यहां मदद करने वाला कोई और है, जिसकी मदद की जा रही कोई और है, दोनों व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग हो गए। यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा, देखिए अगर मैंने लिखा आई हेल्प, मैं मदद करता हूं, माई सेल्फ, अब यहां मैं ही स्वयं की मदद कर रहा हूं, कर्ता और कर्म जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो तो उस जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों आता है, पहली बात ये। इसके बाद अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जब यूज करते हैं जब कर्ता और कर्म दोनों एक ही बन जाएं, ये ध्यान रखना है हमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो।
समझ आ गई अगली बात इसके बारे में। अब हम चलते हैं इस ओर कि ये कब लाना है वर्ब में, ये ध्यान रखना है मैंने। हालांकि वर्ब वाला सेक्शन अभी मैंने नहीं पढ़ाया। कुछ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसी में ये आता है। पहली बात ये है, आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसी एग्जांपल को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं जो मैंने नीचे लिखा है, देखिएगा। अब देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने परिचय दिया, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर, टू द मास्टर, या उसने मालिक के लिए परिचय दिया, उसने मालिक के लिए परिचय दिया। अब इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है, आप सेंस निकालिए। उसने मालिक के लिए परिचय दिया, किसका परिचय, यहां ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। ये सेंटेंस यहां गलत हुआ। सही करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लाइएगा, हिमसेल्फ टू द मैनेजर, टू द मास्टर, कुछ भी लिखिएगा। ये स्थिति ये बनती है कि यहां उसने परिचय दिया, किसका परिचय दिया, अपना परिचय दिया, तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने रख लिया। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इंट्रोड्यूस के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात मैंने बता दी, ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन ये बनती है कि इस वर्ब के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना होता है। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर इस जगह आप इस सेंटेंस को फिर से देखें, ही इंट्रोड्यूस्ड मी, आप ये रख दें ऑब्जेक्ट यहां पर तो भी सही हो जाएगा, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। ये भी ध्यान रखना है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मैनेजर, टू द मास्टर, यानी इस वर्ब इंट्रोड्यूस के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये वर्ब वो है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मैं ये बात आपको और वर्ब वाले सेक्शन में और क्लियर कर दूंगा कि क्यों लाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, आपने मी रख दिया, तो अब यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं बची। लेकिन अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें ये सब्जेक्ट ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में रख लेना होता है। ये रूल इसमें चलता है, ये ध्यान रखना है हमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस लिए लाना होता है, क्योंकि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और सब्जेक्ट अपने लिए ही कुछ काम करता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब यहां तो हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर में ध्यान रखने योग्य ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप बता रहा हूं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लाना ही होगा। कुछ जगह तो आप लाएं ना लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। कौन सी वर्ब्स हैं वो जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, देखिए उनमें से पहली वर्ब है वो अब्सेंट। पहली कौन सी है, अब्सेंट, और दूसरा उसी क्रम में है प्रेजेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां अब्सेंट और प्रेजेंट दोनों वर्ब के रूप में आना चाहिए, ये एडजेक्टिव ना बने। कई बार आई एम प्रेजेंट, यहां पर ये वर्ब नहीं है बल्कि आई प्रेजेंटेड, वर्ब, मैं वर्ब बोला हूं। इसके बाद अगली एक वर्ब है अवेल, इसके साथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तीसरा एक इसी सेक्शन में अगली एक वर्ब है हैंग, ये भी आता है हैंग के साथ, जिसका मतलब होता है फांसी लगा लेना। ये इस पर ध्यान रखिएगा, एच यू आ जाए तब नहीं, HANGED, हैंग, तब। और इसके बाद एक आती है वर्ब प्राइड, इसके बाद भी हमको ऐसा ही करना है। प्रोस्ट्रेट, इनका हिंदी मतलब आप चाहें तो मैं वो भी बता दूंगा, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, लेकिन उस सब की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको लग जाए कि यहां पर ये वर्ब दी है, जैसे कि इंट्रोड्यूस दिया है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। एक इसी क्रम में है एंजॉय, आप देखिएगा एंजॉय जिसका मतलब आनंद लेना, एंजॉय के बाद भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। और उसके बाद आ जाता है फॉरगेट, फॉरगेट के बाद भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, फॉरगेट यूज करिएगा। ये वर्ब जो आ जाती हैं, इन वर्ब्स के साथ फॉरगेट है और ओवररीच है, इन सब वर्ब्स के साथ, खैर वर्ब इस क्रम में और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछी जाती हैं वो आपके सामने है। इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, जितने कॉम्पिटिशन होते हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या जो भी सीजीएल एग्जाम रहा हो आपके लिए, जहां तक मैंने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं वर्ब्स पे आते हैं। इस क्रम में और हैं 4-6 वर्ब, लेकिन आप याद रखें जब प्रेजेंट आ जाए, उपस्थित इसका मतलब होता है, ये छोड़िएगा, आपसे हिंदी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम्स में, सिर्फ आपसे एरर ये पूछी जाती है
तो ध्यान रखना है आपको, इन वर्ब जब ये वर्ब दी हो सेंटेंस में तो आप इसको यूज करेंगे। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हो, 12th में एक चैप्टर था माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, उसमें ब्रूकर टी वाशिंगटन जो पहुंचता है वहां पर विद्यालय में, तो वो उसमें सेंटेंस का यूज किया, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द हेड टीचर। तो देखिए यहाँ ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ आ गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया। तो प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, अवेल हो, हैंग्ड हो, प्राइड हो, प्रोस्ट्रेट हो, एंजॉय, फॉरगेट, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लाना ही होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में याद रखने योग्य बात है। अब अगली बार हम चलें, जो मैंने कहा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। इनके अंत में सेल्फ या सेल्फ से आता है। जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य करता है, किसी और के लिए नहीं करता, कोई भी कार्य जब स्वयं के लिए करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आना ही आना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनमें से मैंने बताया था एक इंट्रोड्यूस भी है जिसके साथ मैंने अभी यूज किया है, इंट्रोड्यूस, अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, हैंग, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, एंजॉय और फॉरगेट। आप ऐसे ही इनको याद करेंगे बार बार तो सेंटेंस में यूज करने में आ जाएगा आपको। आगे चले हम देखें, इसके बाद एक चीज और आ जाती है। देखिए यहां हमें कंफ्यूजन होता है कि मेन चीज ये है कि जब हमको एग्जाम्स में पूछा जाए तब हम उत्तर दे पाए तो हमारा सीखना सार्थक हुआ, वरना फिर कंफ्यूजन रहा तो यहाँ सीखने का भी कोई मतलब नहीं है। अब देखें प्रॉब्लम ये है, दे एंजॉय, हमने यहाँ यूज किया दे एंजॉय, देखिएगा दे एंजॉय। अब यहाँ पर जो एंजॉय आपने यूज किया है, इसके बाद मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, स्विमिंग। तो स्विमिंग मैंने लिख दिया यहाँ, क्या अब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ जरूरत है? क्या लाना होगा जैसे मैंने पीछे लिखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। असल में इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आ जाता है दे एंजॉय और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये गलत है। या तो ऑब्जेक्ट हो, अब नहीं है तो फिर अब आपको ये सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है, देमसेल्व्स। अब सही हुआ ये सेंटेंस, नीचे वाला भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। अब अगर आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर आप उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तब रखना होता है। ये बेहद ध्यान रखने का पॉइंट है। इसके साथ दूसरी बात मैंने जो अभी कही थी आपसे, ये वर्ब के रूप में आना चाहिए, क्योंकि एंजॉय आप सब जानते होंगे, जॉय नाउन भी बन जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो। जैसे अब मैंने लिखा सेंटेंस आई एम प्रेजेंट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप लोग थोड़े समझ रखते हैं तो आपको ये पता होगा यहाँ ये वर्ब नहीं बन रहा, तो इसलिए इसके बाद अगर आप आई एम प्रेजेंट माई सेल्फ ये लिख देंगे तो ये तो गलत है, क्योंकि ये वर्ब नहीं बना। यहाँ वर्ब का बनना जरूरी है। अगर मैं लिखूंगा आई प्रेजेंट, अब ये यहाँ पर वर्ब है। आई प्रेजेंट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। यहाँ ये एडजेक्टिव है। आई प्रेजेंट, अब आपको यूज करना है माई सेल्फ, आई प्रेजेंट माई सेल्फ। तो इस तरीके से जब ये वर्ब के रूप में आएंगे तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना है। जब ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है तब रखना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां ये आप समझ गए होंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये आते क्या क्या है, क्या यूज करना है। जैसे आप देखेंगे आई के लिए क्या आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ। आई के लिए माई सेल्फ, और ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हिमसेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, और दे के लिए क्या आएगा? दे के लिए देमसेल्फ। यहां पर हमने देमसेल्फ का यूज किया। और यू के लिए मैंने अभी बताया था आपके लिए क्या आएगा? योरसेल्फ यहां पर। लेकिन ये चीज तो आपको पता था, योरसेल्फ भी हो जाएगा, योरसेल्फ भी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आ जाए चाइल्ड तो किसके लिए क्या रखेंगे? चाइल्ड के लिए न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इटसेल्फ का यूज करना है। इसके बाद अगर आ जाए एवरीबॉडी या एवरीवन, तो एवरीवन के लिए आपको क्या लाना है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पुरुष मेल समझा जाता है इसके लिए। और ऐसी स्थिति में जब तक जेंडर मेंशन नहीं किया जाए आपको हिमसेल्फ का यूज करना होगा। यहाँ हिमसेल्फ का यूज करना है। यदि कोई कॉमन जेंडर आ जाए तो भी आपको हिमसेल्फ ही लाना है। जैसे टीचर आ जाए तो यहाँ हरसेल्फ या इटसेल्फ आप नहीं ला सकते, सिर्फ आपको हिमसेल्फ की जरूरत है और हिमसेल्फ लिखिएगा। जब तक ये जेंडर मेंशन ना हो
तो इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे सेंटेंस में। अगली बात, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें आ जाती है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो वर्ब्स आपने पढ़ेंगे आप आगे, इंट्रांसिटिव भी होती हैं। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उन वर्ब्स में क्या है, उन वर्ब्स में इसका यूज नहीं करते। जैसे उनमें से एक आती है अब आई बाथ, बाथ का मतलब है नहाना। अब यहां ये वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है कभी भी, हालांकि मैं लिखूं तो बहुत देर तक याद करने में टाइम लगेगा आपको। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और इसी क्रम में और भी हैं, कुछ कीप है, बात है और हैं, लेकिन सबसे बढ़िया पहचान ये है कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आएगा। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको समझ में आया होगा। इसमें याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, ये आप प्रैक्टिस सेट उठाइए तो आपको खुद लग जाएगा कि ये पूछा जाता है नहीं। और इस वीडियो के बारे में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम अगला प्रोनाउन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।